विधायक जी नमस्कार। नमस्कार जी। जैसे साथ गाँव में पधारे आप जी। और हमारे जो लोकसभा के प्रभारी हैं राजकुमार सांगवान जी, जी या नहीं प्रभारी नहीं, कैंडिडेट। आप तो कैंडिडेट ही होगे, या नहीं? अब तो कैंडिडेट ही होगे। उनके चुनाव के बारे में थोड़ा सा दर्शकों को कुछ तो बताओ। हाँ, दो शब्द अपने विचार रखें। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल ने राजकुमार सांगवान को प्रत्याशी बनाया और राजकुमार सांगवान की तपस्या राष्ट्रीय लोकदल में 40 वर्षों से है जी। और बहुत पुराना लीडर है। उसने अपनी जितनी भी त्याग तपस्या अपने जीवन की है वो सारी की सारी राष्ट्रीय लोकदल पर न्यौछावर कर दी। पहले भी वो काबिल था कि उसे टिकट दिया जाता है एमएलए का, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया। तो जब उसका बार बार टिकट कटता रहा तो जयंत चौधरी ने अब की बार उसे लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। और वो इतने सीधा स्वभाव का और लोगों के काम करने वाला है कि ऐसा प्रत्याशी राष्ट्रीय लोकदल में कोई दूसरा, मैं नहीं मानता कोई दूसरा हो। वो सभी जाति और सभी धर्मों के लोगों को बराबर लेकर चले हमेशा, और बहुत गरीबत में। वो कैंडिडेट ऐसा नहीं है कि कोई धनाढ़ है, लेकिन उसने जो संपत्ति कमाई वो लोगों के काम करने के उससे उसने बहुत बड़ी संपत्ति अपनी राजनीति में अपना एक स्थान बनाया और वो उन्होंने प्रत्याशी बनाया। तो मैं तो ऐसे पहले तो नेता को ही धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इतना बढ़िया प्रत्याशी हमारे बीच में दिया। और मुझे उम्मीद भी है कि क्षेत्र में आने के बाद में वो 4 चांद लगाओगा, क्षेत्र लोगों के काम करेगा। जैसे विधायक जी, पहले तो हमारी एक पार्टी थी आरएलडी, अकेली चलती थी। अब क्या गठबंधन में बीजेपी के साथ में आ गई, तो इससे तो जो है चुनाव बहुत अच्छा निकल जाएगा। तो चुनाव तो जयंत चौधरी में विश्वास है इस क्षेत्र के लोगों का। जी जी, मैं भी करूँगा। और चौधरी चरण सिंह की यहाँ कर्मभूमि रही और इस परिवार की आज कर्मभूमि है। नमस्ते। अभी तो चुनाव में तो कोई संदेह ही नहीं, चुनाव तो निकल रहा। वो तो सब कृपा जो है चौधरी चरण सिंह जी की कृपा है, इस परिवार की कृपा है। जिस अभी वे प्रत्याशी बना हुए वही चुनाव निकाल ले। लेकिन राजकुमार सांगवान के प्रति ज़्यादा सहानुभूति है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन का सवाल है, तो चौधरी साहब ने पहले भी, अजीत सिंह जी ने, चौधरी चरण सिंह जी ने भी इनसे गठबंधन किया। ऐसा नहीं है कि पहली बार ये गठबंधन हुआ, पहले भी हुआ। अपने 5 सीट निकाल ली थी भारतीय जनता पार्टी के पहले भी गठबंधन हुआ और अब की बार भी गठबंधन हुआ। तो रही बात राष्ट्रीय लोकदल की जो विचारधारा है, चौधरी चरण सिंह ने जो बुनियाद बनाई थी, चौधरी चरण सिंह की जो नीति है, उन्हीं नीतियों पर लोकदल चलता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की नीति और हमारी नीति दोनों की मतलब यह है कि भाई चौधरी चरण सिंह वादी है, वह भी किसान खेती का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी किसान को पुकारते हैं, हमारे वाले भी किसान की राजनीति करते हैं। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मैं डॉक्टर कुलदीप उज्ज्वल, उत्तर प्रदेश सरकार में मिनिस्टर रहा हूँ। सर हाँ, वो तो पहले से जानकारी, पर थोड़ा सा एक दर्शकों को जानकारी के लिए दो शब्द आप भी। डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी छात्र राजनीति से निकले हैं और बहुत ही गरीब किसान परिवार के घर में जन्म लिया है। हिंदुस्तान के नेता चौधरी जयंत सिंह जी ने एक आम कार्यकर्ता को बागपत लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा के एक बड़ा संदेश देने का काम किया है। ये संदेश देने का काम किया है कि जो आम कार्यकर्ता है वो भी सदनों में जा सकता है, विधानसभा में जा सकता है, लोकसभा में जा सकता है। तो ये बड़ा संदेश चौधरी जयंत सिंह जी ने राजकुमार सांगवान जी को चुनाव लड़ा के दिया है। ये तो एक सबसे बड़ा उदाहरण हो गया एक आरएलडी के द्वारा। एक इस तरह से एक साफ आदमी, बहुत गरीब परिवार से, यानी जी छात्र रहते हुए शुरुआत से जो लोग से जुड़े हुए, ये तो एक बहुत बड़ा उदाहरण हो गया और पार्टियों के मुकाबले, ये नहीं सर? इसके अलावा जो व्यक्ति छात्र राजनीति कर लेता है उसको काम करने की आदत पड़ जाती है। बहुत सारे बच्चों की जहां उनको आवश्यकता थी, उनकी फीस कम करवाई, उनकी शासन से, सरकार से लड़के उनको सीट दिलवाई, उनके दाखिले करवाए, और उसी का परिणाम है कि ऐसे हजारों लड़के लड़कियां हैं
जो गांव के हैं, गरीब के हैं, किसान के हैं, कि जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिलता, डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी ने या बाकी भी जो छात्र राजनीति से लोग निकले हैं, वो ये कोशिश करते हैं कि गांव गरीब किसान का बच्चा पढ़ ले और पढ़ करके वो जो है परिवार का भविष्य का निर्माण कर ले। तो ऐसा व्यक्ति हमारा जनप्रतिनिधि होगा जो हमारे खेतों खलियानों की सोच सकता हो, गांव गरीब की सोच सकता हो, उन लोगों की सोच सकता हो कि जिन तक जो है सरकार की जो सुविधाएं ना पहुंचती हों उनके बारे में जानकारी रखता हो, सदन में बोलने की शक्ति रखता हो, उसके पास शब्दकोश हो, सदन में अपनी बात रख सकता हो। ऐसा जनप्रतिनिधि चौधरी जयंत सिंह जी ने हमें दिया है। ये फ़क्र है बागपत लोकसभा क्षेत्र के लोगों के पास, ये हम लोग फ़क्र करते हैं कि हम लोग डॉक्टर राजकुमार सांगवान जैसे शानदार लीडर को यहाँ चुनाव लड़ा रहे हैं। और चुनाव सिर्फ नहीं लड़ा रहे, चुनाव ऐसा लड़ा जाएगा कि ये पूरे देश में ऐतिहासिक जीत होगी और ये संदेश जाएगा कि जयंत जी उस ताकत का नाम है, जयंत चौधरी उस ताकत का नाम है जो एक आम गरीब कार्यकर्ता को भी अच्छी वोटों से चुनाव जिता सकते हैं और सदन में भेज सकते हैं। विकास प्रधान जी हैं बाछोड़ से, इनके भी विचार सुना होंगे अपने दर्शकों को। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी। जैसे कल का दौरा बता रहे राजकुमार सांगवान जी का, जी जी, तो उसके बारे में प्रचार चल रहा, तो दो शब्द आप भी जो है दर्शकों को बतावें भाई कैसा रुझान। देखो, जो ये धरती है ये चौधरी चरण सिंह की कर्म भूमि रही और चौधरी अजीत सिंह की कर्म भूमि रही, अब जयंत जी की कर्म भूमि है। क्योंकि उस परिवार को यहाँ की जनता से बहुत लगाव है, अपना परिवार मानते हैं वे। रही डॉक्टर राजकुमार सांगवान की बात, उनमें कुछ खूबी दिखी होगी क्योंकि 1937 के बाद उनके परिवार के अलावा कोई कैंडिडेट आया तो वो डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी आए, तो उनमें कुछ खूबी दिखी होगी जब भी उन्हें टिकट दिया। और उन्हें जैसे मंत्री जी ने कहा, हमारे विधायक जी ने कहा, पार्टी की 40 साल होगी सेवा कर रहे वे और बहुत ही मेहनती, उन्होंने तो जो है निस्वार्थ भाव से निस्वार्थ और बहुत ही मेहनती, समाज में 24 घंटे रहने वाले, जिसने आखिरी पंक्ति में बैठकर पार्टी का झंडा भी उठाने का काम किया, पार्टी में जय बोलने का काम किया, बिल्ले बांटने का काम किया। तो बहुत ईमानदार, कर्मठ, शिक्षित। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमात्मा, वो तो परमात्मा है, लेकिन मुझे लग रहा कि देश में सबसे बड़ी चीज जो होगी वो डॉक्टर राजकुमार सांगवान की होगी, क्योंकि जनता का इतना प्यार उन्हें मिल रहा, क्योंकि वे बहुत सीधे और सरल जीवन जीने वाले इंसान हैं। उनके कमरे में आज भी एक तख्त, एक दरी और एक मच्छरदानी का इस्तेमाल करते हैं। और मुझे उम्मीद है जब वो सदन में चुन के जाएंगे, इस बागपत जिले का नाम रोशन करेंगे और चौधरी साहब का नाम रोशन करेंगे, क्योंकि ये छपरौली की धरती है जहाँ से चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो इस सीट की डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी शोभा बढ़ाएंगे और इस क्षेत्र को अपने स्वर्ण अक्षरों में लिखकर देश का, इस क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। तो देखो दर्शकों, ये विधायक जी ने और हमारे डॉक्टर उज्ज्वल जी हैं, इन्होंने अपने विचार रखे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।